नमस्कार, व्योम टीवी के इस पेज पर श्रीमान अपने सहयोगी विवेक मोदक के साथ आपका स्वागत करते हैं। हम लोग हैं झिंझी पहाड़ी पंचायत के अंतर्गत। झिंझी पहाड़ी पंचायत जिनका मुखिया का नाम प्रेमलता देवी जी है, लेकिन उनका पति हैं गणेश जी। गणेश जी से आज कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ 2024 के अंतर्गत उनके पंचायत और उनके क्षेत्र के अंतर्गत चल रहा। गणेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आप आए हैं हमारे पास। सुबह से शाम तक एक ही रेट आप लोग लगाए हैं, मोदी मोदी मोदी। ढुलू मतो ढुलू मतो ढुलू मतो। ये मोदी जी और ढुलू मतो के बीच में एक नया नाम है सीपी चौधरी, आपको पता है ना, गिरिडीह के अंतर्गत क्या कुछ होने जा रहा है? होने जाने का कुछ क्या है सर, सीपी चौधरी जीत रहे हैं, बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। बाजार में मत बोलिएगा, ना तो जानिए पब्लिक क्या करेगा। उनको डेली एक ही चीज कह रहा लोग कि नजर नहीं आते हैं, नजर नहीं आते हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं, नजर नहीं आने के कारण देखिए, सांसद जी का क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र नहीं बिल्कुल है, बड़ा बहुत क्षेत्र। बहुत बड़ा क्षेत्र है। और उनका जैसे जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल चलती है 215 से 20 दिन चलती है, तो 215-20 दिन तो उधर ही चल जाती है। और इतनी बड़ी क्षेत्र है जहाँ पर उसका भ्रमण करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो उसके जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग इस पर में फील्ड में काम कर रहे हैं। मोदी मैजिक इस बार फिर चलने जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोदी भी क्यों चलेगा गणेश जी? देखिए, मोदी जी जो आज 10 साल में जो काम किए हैं, वो जो काम असंभव था। 15 लाख वाला आप लोग बात नहीं छुपा रहे हैं? 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी वाला, इसको तो आप लोग पूरा बैकफुट में ला के रखे हुए हैं। जी जी, आके आप बोल रहे हैं 15 लाख, आज तक जो विरोधी पार्टी कह रहा है कि 15 लाख देगा, इस तरह का कोई भाषण उन्होंने आज तक नहीं दिया था। ये था कि जो काला धन आएगा वो सबके हिस्सा में आएगा, लेकिन कभी मतलब एक आंकड़ा रखा गया। रखा था जो गलत भ्रम फैलाया है कांग्रेस पार्टी। और 2 करोड़ नौकरी वाली जो बात रखे थे आप लोग हर साल युवाओं को देने का। नहीं, नौकरी तो कहीं ना कहीं देखिए आपको मिला है। नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं अरे होता है। श्रीमान, 2 करोड़ को अगर हम लोग 10 साल से अगर इंटू करें तो 20 करोड़ नौकरी हो गया। 20 करोड़ दिखा, 20 लाख भी नहीं दिखा केंद्र के अंतर्गत नौकरियों की संख्या। नहीं, ये भ्रम है। चूंकि नौकरी सिर्फ सरकारी को ही एक आंकड़ा मान रहा है कि सरकारी नौकरी में नहीं मिला है। नौकरी तो सब जगह होती है सर, सरकारी हो प्राइवेट हो, नौकरी नौकरी होती है। अभी सब चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले ताकि आराम से जाएं, हाजिरी बनाए, अटेंडेंस बनाए और आराम से काम काम करने वाला अधिकतर प्राइवेट नौकरी खोजता है, जो वहाँ पर कुछ काम हो। आप चाहे किसी भी सेक्टर जाइए, प्राइवेट ये सरकारी सेक्टर में कहीं पर देखिए कि आपका काम नहीं चल रहा। आप स्कूल को ही देख लीजिए, छोटा सा स्कूल को, आप सरकारी स्कूल जाइए, वो आपका CET एग्जाम दे के आते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो क्वालिफाइड टीचर होते हैं, लेकिन आज आने के बाद हम आपके हैं कौन? हाँ, आगे देखिए कुर्सी तोड़ रहे हैं, बच्चे कहीं खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो अच्छा, रहा है। मुखिया प्रतिनिधि भी हैं आप ना? जी सर। माल तो पूरा कमाई हो रहा है। कितना काम किया आप लोग पिछले 2 साल के अंदर? देखिए, पिछले 2 साल में कम से कम 15 से 16 लाख का काम हुआ है। 5 लाख घर घुसा दिए क्या? अगर ऐसा होता सर, आज मेरा घर ढलाई का होता और एम्बेसडर कार से तो स्कॉर्पियो। दिलीप कुमार जी कौन है? उसको आप लोग एजेंट बनाकर घुमा रहे हैं उनको, अपने वार्ड 4 नंबर के जो सदस्य हैं। पूरा आरोप है कि गणेश जी और प्रेमलता जी जो मुखिया हैं, आप लोग एक इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने पंचायत में कि कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है। देखिए, विरोधी पार्टी जो है बड़ी खलबली मचा हुआ है उनका, विकास कर रहे हैं पूरा क्या? इसलिए कि आपको बता रहे हैं कि दिलीप का जहाँ से नाम आया, वो एक एक घर जा जाके ऐसे जो व्यक्ति पंचायत नहीं आ सकते हैं, जो डर रहा था आज 10 साल पहले कि मुखिया से बात करने के लिए इस पंचायत भवन आने में, तो वो घर घर जाके उसको जगा रहा है। और आपको बता दें कि 140 अभी पेंशन हम आने के बाद किए हैं। जो ऐसे विधवा है जो 10-12 साल पहले विधवा हो चुकी है, लेकिन उसका पेंशन नहीं बना है, उसका पेंशन फॉर्म बनाता था लेकिन उसको फेंका जा रहा था। चालू हुआ ये सब? इस बार सब चालू हुआ। और वही दिलीप कुमार के जब बात कर एजेंट, तो एजेंट का मतलब क्या होता है सर? एजेंट मतलब एक काम करने वाला। 200 रुपया का आरोप है उन पर। 150-200 रुपया आप सब पेंशन का खाता को स्वीकृति करवाने का ले लिए हैं, सुने वो। नहीं सर, ये सरासर गलत है। हम एक खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 1000-2000 रुपये हम खुद देते हैं व्यक्ति को, हर व्यक्ति को देते हैं। और आज मुखिया बनता हूँ नहीं सर, आज पिछले 25 साल से हम समाज का सेवा कर रहे हैं। तो और भी वार्ड सदस्य हैं, उन पर आपका आरोप नहीं लग रहा, केवल एक ही आदमी पर क्यों? देखिए, जो काम करेगा उसके ऊपर आरोप लगेगा ना। जो काम इस बात को हम मानेंगे कि जो काम करेगा उस आरोपों के घेरे में। जो काम करेगा नहीं, उस पर आरोप क्या लगेगा? कौन सा बड़ा काम आपके पंचायत में रह गया? देखिए, हमारा पंचायत में सबसे बड़े काम अभी जिस पर हम लगे हैं, हमारा रोड के लिए। वो रोड का मुखिया द्वारा हम विधायक जी को आवेदन करके उनसे अनुशंसा करके हम DDC को दे चुके हैं। अगले साल उम्मीद रखें कि हो जाएगा? और पास भी हो चुका है सर। और ये पूर्ण रूप से वो उम्मीद है कि हमारा ये इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारा ये काम पूरा होगा। अच्छा, सीपी चौधरी जी की हम बात करते हैं, पुनः वापस आते हैं गिरिडीह में। तो इस बार, अगली बार तो 6 लाख का आंकड़ा पार हो गया था। इस बार कभी कभी विरोधी लोग उनको 1.5-2 लाख में ही सिमट दे रहा, क्या कुछ कहेंगे उनको? नहीं सर, हम लोग तो प्रयास में लगे हैं कि उसको
6 को 7 करने के प्रयास में है, नीचे तो आने की संभावना ही नीचे नहीं। ना। विधायक जी को लेकर कहिए, धनबाद में गोलबंदी चारों तरफ से है, कभी सरयू राय, कभी कृष्णा अग्रवाल, कभी वीडियो वायरल, कभी ऑडियो वायरल। उसके बाद अभी विपक्षी ने भी अपने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अभी किस मिजाज पर हैं विधायक जी? देखिए, जब कोई तगड़ा पार्टी जब खड़ा होता है ना सर, तो अगला पार्टी विपक्ष पार्टी चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे कहावत है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भोगे हजार, वही हाल है। आज विधायक जी हाथी बने हुए हैं और कुत्ते से भूख रहे हैं। लेकिन जीत आप लोग एकदम आश्वस्त हैं। जीत तो विधायक जी का आश्वस्त है, इसमें हमको लगता है कि 5 लाख से ऊपर भी कहीं जीते। 5 लाख वोट से अधिक का आप लोग हमने कल सिंदरी घूमा है, आपका निरसा घूमे हैं, हम दोनों धनबाद जरिया घूम रहे हैं कि नहीं? धन्यवाद जरिया अभी हमको मौका नहीं मिला है, जाएंगे जरूर। जरूर जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको विरोध दिख जाए। नहीं, हाँ बात तो सही है। आपको कहीं देखिए, कहीं हर जगह तो सपोर्ट नहीं मिलता हर किसी को, कहीं सपोर्ट मिलता है, कहीं पर कोई विरोधी भी होता है। लेकिन हम 2 जगह कल भ्रमण किए हैं, निरसा और आपका सिंदरी, दोनों जगह से अच्छा रिस्पांस मिला है। इतना भक्ति क्यों विधायक जी के प्रति? ये लोग जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम जितने भी मुखिया होते हैं सबका झुकाव केवल एक ही तरफ है, माननीय ढुलू महतो की तरफ, क्या कुछ है? नहीं देखिए, झुकाव की बात नहीं है, उनका साथ जो लगाव होता है ना, एक फैमिली तरह का होता है। वो कभी भी नहीं लगा आज तक कि हमारे विधायक जी के पास है, कभी भी रात को, दिन को, कभी भी कोई भी जाए। ऐसा ही हम मुखिया नहीं है सर, कोई भी व्यक्ति जाता है नहीं, उससे न पूछता है कि कहाँ से आया है, क्या है, क्या काम है, काम बोलिए, काम करवाई जाइए, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, जिस तरीके से आप अपने पंचायत को लेकर खासकर ये सोचते हैं कि हमको एक पॉजिटिव स्किल के साथ काम करना है। भगवान करे आप आगे बढ़े, पंचायत समिति के साथ, वार्ड सदस्यों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, आपके पत्नी यहाँ पर मुखिया हैं, बेहतर हो। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। अबुआ आवास में सुनते हैं 5-5 हज़ार से लेकर 15,000 20,000 तक का घपला हर पंचायतों में देखा जा रहा। क्या झींझी पहाड़ी पंचायत में भी ये सब है क्या? अगर झिंझीपाड़ी में अगर इस तरह का है, अगर कोई सबूत कर दे, सिद्ध कर दें, तो हमारा परिवार आंगनबाड़ी से रिजाइन करके आई है, मुखिया से रिजाइन कर देगी वो, ये बात आप कह रहे हैं एकदम से शुद्ध मन से? शुद्ध मन से। आप मेरा आंगनबाड़ी में 10,000 पेमेंट छोड़ के आए हैं, समाज की सेवा के लिए आए हैं। 10,000 से 2,500 आज 2 साल हो गया सर, 2,40,000 से ऊपर हमारा पेमेंट आता है, और 2 लाख मुखिया में 2 लाख कमाए कहाँ होगा सर? आज 2,500 जो पेमेंट है वो पेमेंट भी नहीं मिला है। स्कूल चल रही मेरी, घर में गाय रखे हुए हैं, दूध बेचते हैं, दूध का कमाई करते, खेती करते हैं, उसी से चल रहा है। मुखिया कमाई के लिए नहीं आए हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक ही चीज़ रहेगा। हम किसी भी पंचायत का भ्रमण करते हैं तो पंचायत संवाद के अंतर्गत उन प्रश्नों को जरूर आपके पास रखते हैं जो आपके घर के हैं, आपके समाज के हैं, आपके उसी संदर्भ के हैं जिस पर संदर्भ का आप बात करते हैं। धन्यवाद। गिरिडीह किस हाउस जाएगा, पंचायत आपका किस हाउस जाएगा, 2024 के अंतर्गत विकास की गति का क्या पैमाना होगा, थोड़ा सब्र रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई। बस यही रहेगा, जो भी कोई जीते आम जनता का भला। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं कि आम जनता का काम हो, देश का विकास हो, यही दुआ है। यही जीते, जो भी जीते देश का काम करें, देश को उन्नति की ओर ले जाए लोकसभा में, क्योंकि सांसद का काम है देश की उन्नति के लिए। ये छोटा मोटा नली नाला ये सब के लिए उतना नहीं रखा जाता है, वो देश के विकास के लिए होता है। 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत। सबसे बड़ी ग्राम सभा। ग्राम सभा होता है, तो ग्राम का काम मुखिया जी का है, विधानसभा में आपका ब्लॉक प्रखंड काम विधान आपका विधायक जी का होता है, और देश के काम के लिए वो सांसद चुना जाता है। तो ये आरोप यदि कोई लगाता है कि सांसद का कि नली नाला नहीं बना है, तो ये गलत है। वो देश के विकास का, देश का धन्यवाद।